एक दिमाग जो रोशन हुआ, टेस्ला के शुरुआती साल। निकोला टेस्ला, एक ऐसा नाम जो इनोवेशन और जीनियस का पर्याय बन गया, इस दुनिया में जुलाई 10, 1855 को आया, स्मिलजान नामक एक छोटे से गांव में, जो अब क्रोएशिया में है। एक भयंकर बिजली के तूफान के दौरान जन्मे यह नाटकीय एंट्रेंस उस इलेक्ट्रीफाइंग लाइफ का संकेत देता था जो वो जीने वाले थे। टेस्ला का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने छोटी उम्र से ही उनके तेज दिमाग को पहचान लिया था। उनकी मां, जो खुद हाउसहोल्ड अप्लायंसेस की इन्वेंटर थीं, ने उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया और उन्हें टिंकरिंग के लिए प्रोत्साहित किया। एक बच्चे के रूप में भी टेस्ला ने एक असाधारण याददाश्त और जटिल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की नैक दिखाई। उनके पास एक विशद कल्पना थी जो अक्सर अपनी ही बनाई दुनिया में खोई रहती थी। यह इमेजिनेटिव स्पिरिट, जहां एक तरफ क्रिएटिविटी का सोर्स थी, वहीं दूसरी तरफ अनयूजुअल फोबियाज और ऑब्सेसिव कंपल्सिव टेंडेंसीज में भी प्रकट होती थी, जो जीवन भर उनके साथ रही। टेस्ला का प्रारंभिक जीवन ट्रेजेडी और ट्रायम्फ दोनों से भरा था। कई असफलताओं का सामना करने के बावजूद, जिसमें कॉलेरा भी शामिल है, जो उनकी जान लगभग ले ही ली थी, टेस्ला ज्ञान की एक अतृप्त प्यास और प्रकृति की ताकतों को नियंत्रित करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित रहे। ज्ञान ही शक्ति है, शिक्षा की प्यास। टेस्ला की शिक्षा 7 साल की उम्र में उनके गांव के स्कूल में शुरू हुई। उन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस में एक्सेलेंस हासिल की। उन्होंने कार्लोवैक के हायर रियल जिम्नेशियम में पढ़ाई की। वहां उनका सामना ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट से हुआ। टेस्ला ने 1875 में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। उन्होंने खुद को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डुबो दिया। आर्थिक तंगी ने उन्हें ग्रेजुएट होने से पहले ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। टेस्ला ने खुद को शिक्षित करना जारी रखा, फिजिक्स और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ते रहे। उन्होंने ऑड जॉब्स किए, फ्यूचर इन्वेंशंस के सपने देखते रहे। 1881 में टेस्ला बुडापेस्ट चले गए और एक ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम किया। इस नौकरी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए उनके जुनून को और बढ़ा दिया। भविष्य के दर्शन, टेस्ला के शुरुआती आविष्कार, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए अपने ग्राउंड ब्रेकिंग विजन से प्रेरित होकर टेस्ला ने 1885 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका जाने के लिए यूरोप छोड़ दिया। न्यूयॉर्क सिटी पहुंचने पर कुछ सेंट्स और आइडियाज से भरे दिमाग के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने उस एक व्यक्ति की तलाश की जो उनकी एस्पिरेशंस को हकीकत में बदल सकता था, थॉमस एडिसन। शुरुआत में एडिसन मशीन वर्क्स द्वारा काम पर रखा गया। टेस्ला की ब्रिलियंस जल्द ही सबके सामने आ गई। उन्होंने ट्रबल शूटिंग और एग्जिस्टिंग डिजाइन्स को बेहतर बनाने में एक्सीलेंस हासिल की, यहां तक कि नोटोरियसली स्केप्टिकल एडिसन को भी प्रभावित किया। हालांकि उनका कोलैबोरेशन ज्यादा समय तक नहीं चला। एसी पावर की श्रेष्ठता में टेस्ला का अटूट विश्वास डायरेक्ट करंट के लिए एडिसन की कट्टर वकालत से टकरा गया। यह फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट एडिसन द्वारा प्रॉमिस्ड बोनस पर मुकरने के साथ मिलकर उनके बीच बिटर पार्टिंग का कारण बना। अनडिटर्ड, टेस्ला ने दुनिया को अपने एसी सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल साबित करने के लिए खुद ही काम शुरू कर दिया। 1887 में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के फाइनेंशियल बैकिंग के साथ टेस्ला ने अपनी लैबोरेटरी स्थापित की। करंट की जंग टेस्ला बनाम एडिसन। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक टेक्नोलॉजिकल बैटल रॉयल देखने को मिली। थॉमस एडिसन ने डायरेक्ट करंट का समर्थन किया। डीसी की काफी लिमिटेशंस थीं, खासकर लॉन्ग डिस्टेंसेस पर। निकोला टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट को इंट्रोड्यूस किया। एसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा एफिशिएंट था। एडिसन ने टेस्ला के खिलाफ स्मीयर कैंपेन शुरू की। उन्होंने एसी को बदनाम करने के लिए जानवरों को इलेक्ट्रोक्यूट किया। टेस्ला ने एसी की सेफ्टी को प्रदर्शित करके इसका मुकाबला किया। टर्निंग पॉइंट 1899 का वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन था। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी का उपयोग करके कॉन्ट्रैक्ट जीता। एक्सपोजिशन ने टेस्ला के एसी की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया। हर लाइट बल्ब में एक विरासत, एसी पावर का प्रभाव। टेस्ला के एसी सिस्टम को अपनाने का दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे इलेक्ट्रिफिकेशन का एक नया युग शुरू हुआ। फैक्ट्रीज अब वाटर सोर्सेज से दूर स्थित हो सकते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रांसमिट किए गए एसी पावर पर निर्भर हैं। घरों और व्यवसायों को सेफ और एफिशिएंट इलेक्ट्रिक लाइट से रोशन किया गया। गैस लैंप्स की मंद चमक को दूर करके सुविधा के एक नए युग की शुरुआत हुई। पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर अपने इमीडिएट इंपैक्ट से परे, टेस्ला के एसी सिस्टम ने अनगिनत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की नींव रखी।
हाउस होल्ड अप्लायंसेस से लेकर इंडस्ट्रियल मशीनरी तक एसी पावर आधुनिक समाज की लाइफ ब्लड बन गई। रेडियो, टेलीविजन और अनगिनत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के डेवलपमेंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में टेस्ला के पायोनियरिंग वर्क तक ट्रेस्ड किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टेस्ला का योगदान सिर्फ एसी मोटर के आविष्कार से कहीं बढ़कर है। उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमिशन और एक्स-रे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। बल्ब से परे टेस्ला की अन्य उल्लेखनीय रचनाएं। जबकि टेस्ला का नाम अक्सर एसी पावर का पर्याय बन गया है, उनकी इन्वेंटिव स्पिरिट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उनके पास इन्वेंशंस की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए 300 से अधिक पेटेंट्स थे, जिनमें से कई उस समय साइंस फिक्शन जैसे लगते थे। ऐसा ही एक आविष्कार था टेस्ला कॉइल, एक रेजोनेंट ट्रांसफार्मर सर्किट जो हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इस आविष्कार ने आर्टिफिशियल लाइटनिंग के अपने शानदार प्रदर्शन के साथ दर्शकों को कैप्टिवेट किया और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी की शक्ति का प्रदर्शन किया। टेस्ला ने वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के लिए टेस्ला कॉइल का उपयोग करने की कल्पना की थी। उनका मानना था कि यह एक दिन बिना तारों के होम्स और इंडस्ट्रीज को पावर दे सकता है। एक और उल्लेखनीय आविष्कार था टेस्ला की वायरलेस कंट्रोल्ड बोट, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार जिसने आधुनिक रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी को दशकों पहले ही प्रीडेट कर दिया था। इस प्रदर्शन ने वायरलेस कम्युनिकेशन और कंट्रोल की क्षमता का संकेत दिया, जिससे रोबोटिक्स और रिमोट सेंसिंग में भविष्य के इनोवेशंस की नींव पड़ी। भुला दिया गया जीनियस टेस्ला के बाद के वर्ष। अपने ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस और साइंस और टेक्नोलॉजी में अत्यधिक योगदान के बावजूद टेस्ला के बाद के वर्षों में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और अनफुलफिल्ड एम्बिशंस का सामना करना पड़ा। वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के लिए उनका ग्रैंड विजन, जबकि टेक्नोलॉजिकली फीजिबल था, उस समय इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत कॉस्टली और इम्प्रैक्टिकल साबित हुआ। उनकी इंक्रीजिंगली एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग सिक्योर करने के उनके प्रयासों को अक्सर स्केप्टिसिज्म और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसके अलावा टेस्ला के एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी और अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज ने उनके कई साथियों और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को एलियनेट कर दिया। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ संवाद करने के उनके दावों और कॉस्मिक रेज की ऊर्जा को हार्नेस करने के उनके जुनून को रिडिक्यूल और डिसबिलीफ का सामना करना पड़ा। उन्हें मिली असफलताओं और निराशाओं के बावजूद टेस्ला ने कभी भी इनोवेटिंग करना बंद नहीं किया। टेस्ला की स्थायी विरासत। निकोला टेस्ला का जीवन, हालांकि ट्रायम्फ और ट्रेजेडी दोनों से चिह्नित था, ने दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनके इन्वेंशंस और इनोवेशंस ने पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन और आधुनिक जीवन के अनगिनत पहलुओं में क्रांति ला दी। हालांकि उनके बाद के वर्ष रिलेटिव ऑब्स्क्यूरिटी में डूबे रहे, लेकिन हाल के दशकों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में टेस्ला के योगदान का रिसर्जेंस देखने को मिला है। उनके नाम पर स्कूलों, सड़कों और यहां तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एक इकाई का नाम रखा गया है, जो उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला इंक, जिसका नाम उनके सम्मान में रखा गया है, ने उनकी विरासत को एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में और मजबूत किया, जिन्होंने भविष्य को आकार देने में मदद की। टेस्ला का जीवन और काम दुनिया भर के एस्पायरिंग साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। जैसा कि टेस्ला ने खुद एक बार कहा था, वर्तमान उनका है, भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया वह मेरा है। वह शख्स जिसने दुनिया को रोशन किया। निकोला टेस्ला, वह गूढ़ प्रतिभा जिसने अपने आविष्कारों से दुनिया को रोशन किया, वह केवल एक शानदार आविष्कारक से अधिक थे। वह एक दूरदर्शी थे जिन्होंने क्लीन, लिमिटलेस एनर्जी से संचालित भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की थी। उनका जीवन, हालांकि ट्रायम्फ्स और ट्रिब्यूलेशंस दोनों से भरा हुआ था, मानव प्रतिभा की शक्ति और एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। टेस्ला की कहानी एक रिमाइंडर है कि प्रगति अक्सर उन लोगों द्वारा संचालित होती है जो स्टेटस क्वो को चुनौती देने और अपने पैशंस का पीछा करने की हिम्मत करते हैं, चाहे उन्हें ऑब्स्टिकल्स का सामना ही क्यों न करना पड़े। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, हमें उस व्यक्ति के शब्दों को याद रखना चाहिए जिसने दुनिया को रोशन किया। भविष्य को सच बताने दो और हर एक का उसके काम और उपलब्धियों के हिसाब से मूल्यांकन करो।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके साथ फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।